पालक तो आपने बहुत सिखाई होंगी, लेकिन आज की जो रेसिपी है अंडा पालक कोरमा रेसिपी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ। तो पालक मैंने देखी बहुत अच्छी सी मैंने काट ली है और इसको मैंने बहुत अच्छा सा वॉश कर लिया है। आपने इसको अच्छा सा वॉश इसलिए करना कि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है और इसको हमने अच्छा सा वॉश करना है। और उसके बाद मैंने 2 गिलास देचकी में पानी लिया है, हमने इसको बॉईल करना है। बॉईल करने के लिए हमने पानी लिया है और उसके अंदर हमने साबुत ही डाल दिया है। इसको काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाद में हमने इसको ग्राइंड ही करना है। तो ये तकरीबन पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं इसको। तो बहुत ही अच्छी सी हमारी पालक ग्राइंड हो चुकी है। अब हमने इसको पानी से अलग कर लेना है और साथ ही इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद हमने कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाला। पानी हमने सिर्फ हाफ कप के करीब डालना है। उसके अंदर हमने 2 प्याज शामिल करने हैं काट के, और कुछ 5 से 4 या 7 हरी मिर्च शामिल कर दें इसके अंदर। वो आप अपने ग्रेवी के हिसाब से शामिल कर सकते हैं कि आप ग्रीन चिली ज़्यादा खाना चाहते हैं या कम। मैंने तकरीबन 4 से 5 शामिल किया और इसको अच्छी तरह मैंने इसके अंदर मिक्स करके लिए 5 मिनट के लिए इसको ढक के मैंने रख दिया ताकि ये हमारा प्याज बहुत अच्छा सा सॉफ्ट हो सके। और उसके बाद मैंने अंडे लिए, 6 के करीब अंडे हैं, और उसको मैंने छील लिया है बॉईल करके। और उसमें मैंने जो है इसके अंदर हल्के हल्के से हम इसके अंदर टक लगा लेंगे ताकि ये हमारे अंडे जो है अंदर तक जो है अच्छा सा इसके अंदर मसाला जा सके। और अंडों को हमने साइड पे रख दिया है। अब जो प्याज हमने रखे थे वो हमने निकाल लेने हैं और उनको भी हमने बहुत अच्छा सा ग्राइंड कर लेना है, यानी कि उनका फाइन पेस्ट सा बना लेना है। अब 1 कप हमने घी लिया है और उसके अंदर 1 चम्मच हमने जीरे का शामिल कर दिया। जीरा हल्का सा कड़कड़ा होने के बाद हमने इसके अंदर जो है अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। ये 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है जो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। इसको 1 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे और उसके बाद जो पेस्ट हमने बना के रखा हुआ था प्याज और ग्रीन मिर्च का, वो हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। और उसको भी हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने इसको अच्छी तरह इसके अंदर फ्राई करना है, क्योंकि प्याज तो हमारे पके हुए हैं लेकिन फ्राई नहीं हुए थे। अब इसके बाद हमने कुछ मसाले शामिल करने हैं, जिसमें 1 चम्मच हमने नमक का शामिल किया, हाफ चम्मच हमने इसके अंदर हल्दी शामिल की, 1 चम्मच के करीब हमने सुरख मिर्च इसके अंदर शामिल की, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर का शामिल किया, और हाफ टी स्पून हमने इसके अंदर गरम मसाले का शामिल कर दिया। यही मसाले जाएंगे। इसके बाद हमने इनको बहुत ही अच्छा से इनकी बुनाई करनी है, क्योंकि बुनाई पे ही मुनस्सर है कि ये हमारा मसाला कितना अच्छा और टेस्टी बनेगा। और उसके साथ ही हमने बहुत ही अच्छा इसकी बुनाई करने के बाद हमने 2 टमाटर जो है उसको दरदरे से कूट कर आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं, ताकि ये टमाटर भी हमारे बहुत ही अच्छा इसके अंदर जायका दे सके। और इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है, तकरीबन 1 से 2 मिनट लगे। और मसाले की हमारी बहुत अच्छी सी बुनाई हो गई है। उसके बाद हमने इसके अंदर जो पालक को ग्राइंड करके रखा है वो हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है, क्योंकि पालक हमारी भी पकी हुई है, लेकिन सिर्फ अब हमने इसके अंदर बुनाई करनी है और बहुत ही अच्छी सी इसके अंदर बुनाई करनी है। आप यकीन करें कि ये इतनी टेस्टी और मज़ेदार होने वाली है कि आपने कभी ऐसी पालक नहीं खाई होगी। तो इसको अच्छा सा हमने बुनाई करने के बाद तकरीबन 5 मिनट लगे हैं, और उसके बाद हमने इसके अंदर जो अंडे थे वो शामिल कर देने हैं। लास्ट में हमने अंडे शामिल करने हैं, क्योंकि अंडे भी हमारे पके हुए हैं और पालक ने भी बहुत अच्छा सा ये घी छोड़ दिया है। और इसको हम मज़ीद 2 से 3 मिनट बनाएंगे और ये बहुत ही अच्छी हमारी पालक बन के रेडी हो जाएगी। आप यकीन करें कि ये इतनी मज़ेदार और टेस्टी लगती है कि आप सब कुछ छोड़ देंगे, लेकिन आप कहेंगे कि अंडे पालक ही हमें चाहिए। तो ये ऐसी कौरमे की अंडे पालक की रेसिपी है कि आप तमाम कौरमे भूल जाएंगे और नेक्स्ट आप कहेंगे कि हमें पालक अंडे ही खाने हैं। तो इसी के साथ अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।